अगर मैं आपको परेशान करती हूँ, आपका दिमाग खाती हूँ, तो जाओ, अब से मैं आपसे बात ही नहीं करूँगी और ना आपको परेशान करूँगी। वायन मुंह फुलाकर वहाँ से जाने लगती है और वायन को जाता देख हॉबी का दिल 440 की स्पीड से धड़कने लगता है और वो वायन के पास भागकर जाता है और पीछे से वायन का हाथ पकड़ लेता है। ऐसे नाराज होकर क्यों जा रही हो? मुझे अच्छा नहीं लग रहा। जब वाइन पीछे मुड़कर हॉबी की तरफ देखती है तो वो देखती है कि हॉबी की आंखें भर आई थी। वाइन ये देखकर घबरा जाती है। अरे, आपको क्या हुआ? माफ करना अगर मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया। वो मेरा मुंह ही बेकार है, कुछ भी निकल जाता है मेरे मुंह से। हॉबी अपना सिर नीचे किया हुआ था और वाइन को और ज्यादा बुरा लगने लगता है ये देखकर। और वो कहती है, अगर अगर आप बुरा ना माने तो क्या हम कॉफी पीने चले? यही पास में ही है कैफे। चलो ना, चलो ना। वाइन बच्चों जैसे जिद करने लगती है और ये देख हॉबी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ वाइन के साथ कैफे में चला जाता है और दोनों बैठकर कॉफी पीने लगते हैं। पर हॉबी एकदम शांत था। वाइन टेबल के ऊपर रखे हॉबी के हाथ पे अपना हाथ रख देती है। मतलब हॉबी का हाथ टेबल पर रखा हुआ था तो वाइन उसके हाथ पे अपना हाथ रख देती है। मुझे माफ कर दो और प्लीज ऐसे शांत मत रहो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। हॉबी वाइन की तरफ देख रहा था। नहीं, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, वो बस पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैं तो कहता हूँ तुम मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया, पर दोबारा ऐसे मत जाना प्लीज। वाइन जब ये सुनती है तो उसके दिल में एक अलग ही हलचल होती है और वाइन की आंखें एक अलग तरीके से ही हॉबी को देख रही थी। मांगू मैं अब क्या रब से, पाया है तुझको जब से, इश्क तेरा बेकारी रक्स में जा। कॉफी पीने के बाद हॉबी वाइन को उसके घर तक छोड़ देता है और वाइन हॉबी को बाय करके चली जाती है। अब रात हो जाती है और वाइन सबके साथ डिनर कर रही थी, अपने फैमिली के साथ। वाइन का भाई लियो खाना खा रहा था तो वाइन के दिमाग में एक बात आती है। मैंने उनसे इतनी बात की पर उनका नंबर तक नहीं है मेरे पास। भैया भैया के पास तो होगा ना, पर उनसे मांगो भी तो कैसे। वाइन यही सोचे जा रही थी तभी वाइन का खुरापाती दिमाग चलता है और वो लियो से फोन मांगती है। अब भैया मुझे 1 मिनट अपना फोन देना, तो काम है मुझे। अरे क्यों दूं? तेरे पास फोन नहीं है क्या? अपना फोन जाके ले। पापा देखो ना, मुझे थोड़ा काम है और भैया से मैं मांग रही तो भैया नहीं दे रहे, नाटक कर रहे हैं, बोलो ना इनको कुछ। वाइन जब अपने पापा से कहती है तो वाइन के पापा लियो से कहते हैं, लियो अपनी छोटी बहन को क्यों परेशान करते रहते हो? हाँ, मांग रहे तो दे दो ना उसको। लियो ना चाहते हुए भी पापा के कहने पर वाइन को फोन दे देता है। वाइन फोन लेकर हॉबी का नंबर रट लेती क्योंकि वाइन का दिमाग तो वैसे तेज था और नंबर याद कर लेती है। अब डिनर के बाद वाइन अपने कमरे में जाकर उस नंबर को तुरंत अपने फोन में सेव कर लेती है। फाइनली मिल ही गया, पर किस मुंह से फोन करूं? नहीं नहीं नहीं, वाइन से फोन नहीं करूंगी मैं। यहाँ दूसरी तरफ हॉबी अपने मेंशन चला जाता है ऑफिस के बाद और उसकी मॉम हॉबी को आज इतना खुश देखकर कहती है, अरे वाह हॉबी बेटा, बड़े खुश लग रहे हो, कोई बात है क्या? मुझे भी तो बताओ। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही। हॉबी की माँ हॉबी को देख स्माइल करने लगती है और हॉबी शर्मा जाता है। ऐसे ही 1 हफ्ते बीत जाते हैं, दोनों के बीच कोई कांटेक्ट नहीं होता, पर
दिल से तो कांटेक्ट था ही। अब एक रात अचानक वाइन हॉबी को कॉल करती है। हेलो, कौन? हेलो वाइन, तुम हो? ये तुम हो क्या? मैं ही हूँ। पर तुम रो क्यों रही हो? हाँ, क्या हुआ बताओ मुझे। कहाँ पर हो? मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ मैं। मुझे आपकी जरूरत है, मेरी मदद कर सकते हो क्या? वाइन, मुझे बताओ तुम कहाँ पे हो? मैं रास्ते में ही हूँ, मैं तुरंत आ रहा हूँ तुम्हारे पास। हॉबी वाइन को रोता सुन तुरंत ही अपने मेंशन से निकल गया और ड्राइव करता हुआ वाइन के घर की तरफ निकल जाता है। वाइन, वाइन बताओ तुम कहाँ पर हो, मुझे बताओ तो सही। मैं यहाँ हूँ, डोजांग रिसोर्ट में। तुम इतनी रात को वहां? खैर, मैं आ रहा हूँ, तुम फोन मत कट करना। हाँ, फोन मत कट करना जब तक मैं ना आ जाऊं वहां। कॉल चलती रहती है और हॉबी कार की स्पीड फुल कर देता है और वो तुरंत डोजांग रिसोर्ट पहुंच जाता है और कार पार्क कर भागता हुआ अंदर चला जाता है। वाइन, वाइन मैं आ गया हूँ, कहाँ हो तुम? हॉबी यहाँ वहां देखता है तो वाइन उसे पीछे से भाऊ करके उसे डरा देती है, मस्ती के मूड में। वो डर गए। अरे हाँ, अब तो डर गए। वैसे ना आप बहुत स्वीट स्वीट से हो, सच में मेरे लिए यहाँ तक चले आए। सो क्यूट ऑफ यू। वाइन नशे में थी और वो रोने का नाटक करके हॉबी को बुलाई थी। पर जब वाइन लड़खड़ाते हुए और संभलते संभलते हॉबी की तरफ देखती है तो वो देखती है कि हॉबी रो रहा था। पर रोते हुए जब हॉबी ये जानता है कि वाइन नाटक कर रही थी तो वो गुस्से में आ जाता है और वाइन को जोर से एक लगाता है थप्पड़। इतना घटिया मजाक, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी वाइन। अरे, अगर तुम्हें मुझे बुलाना ही था तो साफ साफ कह देती, मैं तब भी तुम्हारे पास आता। लेकिन ये मजाक नहीं, इस मजाक के लिए मैं तुम्हें बिल्कुल माफ नहीं करूंगा भाई। तुमने मेरा दिल दुखाया है। वाइन को पहली बार किसी ने थप्पड़ मारा था और वो थप्पड़ खाकर वाइन का नशा छूमंतर हो जाता है। आपने मुझे मारा? आखिर ऐसा कर ही क्या दिया मैंने? इतनी कौन सी बड़ी गलती की है मैंने जो आपने आपने मुझे मारा? आपसे अपना हाथ संभाला नहीं गया। इतनी बड़ी गलती करी क्या मैंने? हाँ, कोवे मत करो माफ, नहीं चाहिए माफी और कोई जरूरत नहीं है मेरे लिए दोबारा कभी आने की। हाँ, जाओ, कोई जरूरत नहीं है मेरे लिए दोबारा कभी आने की। कभी मत आना, कभी मत आना मेरे लिए। वाइन वहां से गुस्से से चली जाती है। वाइन के वहां से जाने के बाद हॉबी घुटने के बल बैठकर रोने लगता है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने उस पर हाथ कैसे उठा दिया? नहीं, नहीं, मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए। वाइन, वाइन रुको। हॉबी तुरंत खड़ा होकर वाइन को ढूंढने लगता है पर वाइन पहले ही टैक्सी में जा चुकी थी। हॉबी परेशान था और वो ये कंफर्म कर लेता है कि वाइन उसके घर में है, मतलब अपने घर में है, सेफ है। यहाँ वहां से पता लगा ही लेता है वो।
तो जब वो ये जान जाता है कि वायन अपने घर पे सेफ है तो वो भी अपने मेंशन में चला जाता है। अगली सुबह, नेक्स्ट मॉर्निंग, वायन स्कूल नहीं गई थी। वायन की मम्मी कहती है, लो आज स्कूल भी नहीं गई, कैसे जाएंगी वायन मैडम स्कूल आज? कल रात तो वो पार्टी मना कर आई है। चलो आओ खाना खा लो वायन। नहीं मुझे नहीं खाना। अरे इसे क्या हुआ? वायन के पापा, अपनी बेटी को तो एकदम देखो, आज बड़ों वाली हरकतें कर रही है एकदम। वायन के पापा वायन की मम्मी को बोलते हैं, तुम फिर चालू मत हो जाओ, मेरी प्यारी बेटी पे तुम्हें चिल्ला चिल्ला कर क्या मजा आता है, हाँ? वायन बिना कुछ खाए ही दोपहर में सो जाती है। यहाँ हॉबी अपने ऑफिस में था और पूरे टेंशन में था वायन को लेकर। वो वायन के स्कूल गया 4 बजे छुट्टी के समय, पर वायन वहां नहीं दिखी उसे। हॉबी ने तभी एक लड़की से पूछा, सुनो तुम कौन से क्लास में हो? मैं 12th पढ़ती हूँ। ओ थैंक गॉड। क्या वायन घर चली गई? वायन, अरे वो तो आज आई ही नहीं। ये बोलो लड़की चली जाती है। हॉबी परेशान हो जाता है और वापस ऑफिस चला जाता है। रात के 8 बज रहे थे। हॉबी अपने मेंशन नहीं गया था क्योंकि उसे कहीं जाने का मन नहीं था। हॉबी रास्ते में ही बेवजह कार ड्राइव कर रहा था, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, बस ड्राइव कर रहा था। यहाँ वायन ने रात में थोड़ा सा ही खाना खाया और जाकर लेट गई, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। उन्होंने मेरे साथ ठीक नहीं किया, मुझे मारने की क्या जरूरत थी? अगर आपने यहाँ तक देखा यार, सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो चुपचाप, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं, मेरे को टेंशन आ रही है। हॉबी की जैसे मेरे को भी टेंशन हाई हो रही है। मतलब पढ़ क्यों नहीं रहे, क्या कमी कहाँ पे आ रही है? ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दूसरी बार बोल चुकी हूँ ये, हाँ थैंक यू। और लाइक करना मेरे चैनल को लाइक करना, नहीं चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कर देना। कोई भी सजेशन हो, कोई भी यहाँ वहाँ लगा हो तो कमेंट ज़रूर करना, और कोई भी बात हो जो मेरी पसंद नहीं आई उसको भी बता दिया करो। यार देखो, तुम्हारा पसंद क्या है, तुम्हारी चॉइस क्या है, ये जानना भी मेरा हक है, तो मुझे बताओ ताकि मैं सुधार कर सकूँ। ओके, सो और हाँ यार, मैं तुमको एक बात बताना चाहती हूँ एक बात बताना चाहती हूँ मैं तुमको। मैं ना जिमिन की सीरीज़ बना रही हूँ, तो वो मैं जल्दी अपलोड करूँगी, उसका टेंशन बिल्कुल मत लेना। मुझे जिमिन की रिक्वेस्ट आते हैं, जिमिन रिक्वेस्ट करके मेरी है फेवरेट है, नहीं ऐसा नहीं हो रहा है बनाने के लिए आ रहे हैं रिक्वेस्ट। बनाऊंगी यार मैं, थोड़ा सा टाइम हो जाता है। मेरा ना सिर दुख रहा है, पता नहीं क्यों दुख रहा है, मेरे को ना प्रॉपर नींद नहीं मिल पा रही यार। मैं आज आगे अभी खर्राटा ऐसा मारूंगी ना मैं बकवास ही कर दूँ पूरी वीडियो भर। बंद करती हूँ, चलो मैं रखती हूँ, बाय, थैंक यू सो मच। और त्योंग की भी सीरीज चालू कर रही हूँ, जिमिन की भी सीरीज चालू कर रही हूँ, टेंशन मत लेना, जल्दी अपलोड करूँगी, ठीक है? बाय 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 बाय।